हेलो एवरीवन। यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि क्या है जीएसटी काउंसिल। व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल क्या है और जीएसटी काउंसिल के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं। जीएसटी काउंसिल ये एक बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो जीएसटी से रिलेटेड सभी तरह के डिसीजंस लेती है। इसके बाद और क्या होता है, तो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये गठित कब हुआ और कौन से आर्टिकल में इसके बारे में लिखा गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेंशन करना पड़ता है आंसर में। तो आप जानते हो कि इन द आर्टिकल 279A, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं, आर्टिकल 279A में इसे लिखा गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 279A आर्टिकल में इसे मेंशन किया गया। और ये गठित कब हुआ, ये आया कब एग्जिस्टेंस में, तो मैं आपको डेट भी बता दूं, 15 सितंबर 2016। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स फंक्शन। फंक्शन क्या है, तो फंक्शंस में टैक्स रेट डिसाइड करना, एग्जम्पशंस को यानी कि कौन कौन से चीजों पर, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये डिसाइड करना। फिर थ्रेशोल्ड लिमिट से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेना। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब ये इनिशियल स्टेज पर जो बिजनेस को सपोर्ट करना, इनिशियल स्टेज पर गवर्नमेंट कुछ बिजनेसेस को या सभी बिजनेसेस को सपोर्ट करती है और कहती है कि आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ये डिसीजन पास किया जाता है जीएसटी काउंसिल के थ्रू। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट याद होगा आपको, मैंने बताया था 10 लाख, 20 लाख और मैक्सिमम 40 लाख। क्लियर है? इसके बाद फिर क्या है, डिस्प्यूटिव मैटर्स को सॉर्ट आउट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। डिस्प्यूटिव प्रॉब्लम जैसे कुछ मटेरियल्स को, कुछ गुड्स एंड सर्विस को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और नाम से टैक्स ले लेती थी, वो लेट्स से कहती थी सर्विस है, और कुछ गवर्नमेंट कहती थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स कहती थी कि नहीं भाई ये गुड्स है, और दोनों ही अलग अलग कहानी सुनाकर अलग अलग टैक्स वसूलते थे। इस डिस्प्यूट को, इस झगड़े को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया किसके द्वारा? जीएसटी काउंसिल के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। और उसके बाद क्या है, कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है वो भी सुन लीजिए। बेनिफिट्स याद होगा, मैंने आपको बताया बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल के एडवांटेजेस क्या हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, तो आप देख लीजिए। सबसे पहला, वन नेशन वन टैक्स, ये लाने का मोटो था। जीएसटी काउंसिल लाएंगे और ये स्टेबल करेंगे कि भाई जीएसटी में वन नेशन वन टैक्स क्या होगा, एक देश में एक ही टैक्स होने चाहिए, बहुत सारे नहीं। इसमें दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। क्या सर? तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव किया गया, यानी रिमूवल ऑफ लॉट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके बाद और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, तो रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, तो टैक्स पे टैक्स लगना। फिर से सुनिएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट मींस टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पर टैक्स लगना, ये हटाया गया, रिमूव किया गया। तो इससे क्या हुआ, बिजनेस करना आसान हो गया। आई होप पॉइंट्स क्लियर हो पाए होंगे। इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है वो आपके स्क्रीन पर है। आपको आशा करते हैं क्वेश्चन का आंसर समझ में आ पाया होगा और आप इसे एग्जाम के लिए तैयार कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।